पीपल, वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, दिस इज अनदर टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऐड हुआ है आपके नए सिलेबस के हिसाब से। 4th चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में हमने इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एड ऑन था ब्रिक्स, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है, आई बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज वो पहले देखें एंड देन दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे चाइना। आपके दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एज पर द न्यू सिलेबस एड ऑन हुए हैं, वो है इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप पहले एनसीईआरटी सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर पहले उसे रीड कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आई मेक एन अ वीडियो फॉर दैट टू, बट मैं ये कवर करना नहीं चाह रही हूँ। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड चाइना, बिकॉज चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज कह सकते हो ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही आया है। सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। ओके, साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या नए जो टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। आपको उस सीबीएसई की साइट पर मिल जाएंगे रिवाइज सिलेबस में। अगर आपको लगता है आप उसको रीड कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, देर इज सर्टेन थिंग जो आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं वो ले सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर देना। एज ऑफ नाउ अगर हम रशिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि रशिया जो है एक लार्जेस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन का, एंड क्योंकि एक लार्जेस्ट पार्ट था और काफ़ी कह सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज से इट वाज ऑक्यूपाइड। नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी थे रशिया में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच रशिया को उस चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ। एक्सपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करा उसने, इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करने के बजाय इट यूटिलाइज दोज नेचुरल रिसोर्सेज, इट यूटिलाइज दोज मिनरल रिजर्व्स जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया में है, एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट वो बना। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो, या अगर आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो विद ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं आपकी कंट्री में, तो ऑब्वियसली आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे। एज अ रिजल्ट जो अगर हम रशिया की 11th पोजीशन पर जीडीपी की बात करते हैं तो वो 11th पोजीशन पे है एज अ रिजल्ट। ठीक है, अगर हम 1 से 20 की भी काउंटिंग ले लें तो वो 11th पोजीशन पर आती है। ठीक है, और साथ ही साथ में एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिसइंटीग्रेशन जो हुआ यूएसएसआर का 1980 में, याद रखना है 1980 में डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। 1990s ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो एक उसको सक्सीड करने वाला, यूएसएसआर को की पोजीशन लेने वाला अगर कोई कंट्री थी वो रशिया ही थी। क्योंकि वो यूएसएसआर में एक लार्जेस्ट पोर्शन था उसका सोवियत यूनियन में, एंड साथ ही साथ में विद ऑल दीज बेनिफिट्स, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ हैं, मिनरल रिजर्व्स काफ़ी हैं, एक पावरफुल कंट्री बन गई रशिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उसकी पोजीशन ले पाया 1990s ऑनवर्ड्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने 11th पोजीशन वर्ल्ड में, उसकी जीडीपी जो है वो अभी 11th पोजीशन पर है। तो ये याद रखनी है आपको चीज़ें कि यूएस इसकी जीडीपी कौन से पोजीशन पे है वर्ल्ड में, क्यों प्रॉस्परस हुआ ये इतना, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक अच्छी। और साथ ही साथ में नॉट ओनली दैट, रशिया के पास एक अपने अच्छा स्टॉक है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का। ठीक है, अगर आप वेपन्स की बात करें तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके पास अच्छे वेल एडवांस, ये कह सकते हो वेल अप टू डेटेड वेपन्स हैं, तो आपको कोई कहीं रोक नहीं सकता, है ना। साथ ही साथ में एक परमानेंट मेंबर होना यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इज अ बिगर थिंग, वेरी बिग थिंग, वेरी बिगर थिंग। तो क्योंकि आप उस एरिया में और साथ ही साथ में वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, एज अ रिजल्ट आप उसको इन्फ्लुएंस करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक टुगेदर मिलकर के इट हैज़ लेड रशिया, इट हैज़ मेड रशिया द वे इट इज़, द पोजिशन एट विच इट इज़ नाउ। ठीक है, सो दिस इज़ इट अबाउट रशिया। यही है इसमें, आपको जो मैंने सीबीएसई की साइट बताई है उस पर आप पढ़ लेना। यही इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक गोज, उतना ही करो जितना आपको सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अपना दिया है। Okay, so I will recommend everyone to please go and read the India as well.
रीड कर लो, नहीं समझ में आता है विल डिस्कस इट, डोंट वरी, आई टेक एवरीथिंग अप जो आपके लिए डिफिकल्ट होती है, जहां आपको प्रॉब्लम है मैं डेफिनेटली उस चीज़ को डेफिनेटली लूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके रिलेटेड। एवरीवन स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स, विल बी बैक सून विद चाइना, हम चाइना की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड keep liking, keep subscribing, and do not forget to share and hit the bell icon of my channel. Thank you.